बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है ब्रेक इवन एनालिसिस। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस या सीवीपी एनालिसिस भी कहा जाता है। आसान ज़बान में ब्रेक इवन का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसी पोजीशन होती है जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन नो प्रॉफिट या नो लॉस, या आप और दूसरे अल्फाज में कहें तो आपका प्रॉफिट ज़ीरो होता है। और इस पॉइंट के बाद, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद से आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अर्न करना या कमाना शुरू करती है। छोटी सी एक एग्जांपल ले रहे हैं, उस एग्जांपल को देखते हुए काम करते हैं और ये देखते हैं कि किस तरह से हम ब्रेक इवन एनालिसिस कर सकते हैं। हमारे पास जो डेटा दिया हुआ है इसमें हमें यूनिट्स टू बी सोल्ड दिए हुए हैं। हमारे पास जो यूनिट्स हैं वो हैं 50,000 यूनिट्स। और उसके बाद जो है हमें फिक्स कॉस्ट दी हुई है जो कि तकरीबन 1 लाख रुपए है। वेरिएबल कॉस्ट 9 पर यूनिट है और सेलिंग प्राइस दी हुई है जो 15 रुपए पर यूनिट है। और रिक्वायरमेंट हमारी ये है कि कंप्यूट ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज एंड इन यूनिट्स। तो पहले इसके फॉर्मूले देखते हैं। फॉर्मूला हमारे पास, अगर हम ब्रेक इवन सेल्स रुपीज में निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम रेशियो। सीएम का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। इसी तरह अगर हमें ब्रेक इवन सेल्स यूनिट्स में चाहिए तो इसका फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, सीएम पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैसे निकाला जाता है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालने का तरीका यह है कि अगर हम सेलिंग प्राइस में से, पर यूनिट में से, अगर हम अपनी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो इस क्वेश्चन में हमें दी हुई, हम दोनों का डिफरेंस ले लें तो हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन मिल जाएगा, पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो अगर हम क्वेश्चन देखें तो सेलिंग प्राइस हमें 15 रुपये दी हुई है और जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है वो 9 रुपये पर यूनिट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है पर यूनिट वो आ गया 6 पर यूनिट। इसी तरह हमने सीएम रेशियो निकाल लिया। सीएम रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ ऐसे होता है कि आप अपनी कंट्रीब्यूशन मार्जिन को डिवाइड कर दें सेलिंग प्राइस से। क्योंकि यहाँ पर इस वक्त हम जो है वो पर यूनिट के हवाले से बात कर रहे हैं तो हम सारा डेटा पर यूनिट वाला ही उठा रहे हैं। हम उसको टोटल कंट्रीब्यूशन या टोटल सेल्स में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, ज़रूरत नहीं है हमें यहाँ पर फिलहाल इसको कन्वर्ट करने की। तो अगर मैं अपने 6 पर यूनिट को सेलिंग प्राइस 15 से डिवाइड कर दूं तो मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो आ गया 0.4। ये दो चीज़ें मैंने निकाल ली, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। और अगर मैंने ये दोनों चीज़ें निकाल ली हैं तो इसके बाद अब मैं इनको फॉर्मूले में अपने अप्लाई करता हूँ। तो ब्रेक इवन सेल्स अगर मुझे रुपीस में चाहिए तो इसका फॉर्मूला भी हमने ऊपर देखा, ब्रेक इवन सेल्स रुपीस फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में हमारे पास है 100,000 और सीएम रेशियो हमारे पास आ रहा है 0.4। तो इसका मतलब है ब्रेक इवन सेल्स हमारी आ गई, ये हमारी ब्रेक इवन सेल्स रुपीस में आ गई 2,50,000, यानी 2,50,000 के बाद से हम जो है वो अर्न करना शुरू करेंगे, हमारा प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम इसको यूनिट्स में निकालें तो ब्रेक इवन सेल्स यूनिट्स में निकलती है। हम अपनी फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट से डिवाइड करते हैं, जो ये हमने ऊपर निकाला था। तो 16,667 अप्रॉक्स यूनिट्स हमारे आ रहे हैं। इसका मतलब है जैसे ही 16,668 अगला जैसे ही यूनिट हम बनाएंगे तो हम प्रॉफिट कमाना शुरू कर देंगे। तो ये तो हमने ब्रेक इवन सेल्स निकाल ली यूनिट और रुपीस में। यूनिट्स में ब्रेक इवन सेल्स को एक और तरह से भी निकाला जा सकता है। वो कैसे निकालते हैं कि अगर आपको ब्रेक इवन सेल्स यूनिट्स में चाहिए तो उसके लिए एक सिंपली आप क्या करें, आप ब्रेक इवन सेल्स रुपीस वाली उठा लें और उसको सेलिंग प्राइस 15 रुपये सवाल में सेलिंग प्राइस की पर यूनिट डिवाइड कर दें तो भी आपके पास सेम रिजल्ट, सेम आंसर आएगा। तो ये यूनिट्स को हमने दो तरह से निकाला। एक और भी तरीका होता है, एक और भी मेथड होता है। अगर आप चाहें तो आप इस तरीके से भी अपने ब्रेक इवन यूनिट्स निकाल सकते हैं। उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला ये लगाया है कि मैंने टोटल प्रॉफिट को निकालना है। टोटल प्रॉफिट की इक्वेशन मैंने बनाई है, टोटल प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इनटू यूनिट सोल्ड। अगर यूनिट सोल्ड जो है वो बेसिकली ब्रेक इवन के यूनिट्स हैं, बीई यूनिट्स हैं आपके। ये बीई यूनिट्स निकालने के लिए जो है हम ये सारी मेहनत कर रहे हैं, या इक्वेशन हम ये बना रहे हैं। तो अगर मैं अपनी सेलिंग प्राइस माइनस बीसी ब्रेक इवन यूनिट्स रख दूं यहाँ पर, जो कि फिलहाल मुझे नहीं पता, और उसमें फिक्स कॉस्ट लेस कर दूं,
ब्रेक इवन का मतलब ही ये होता है कि टोटल प्रॉफिट आपका जीरो है, तो मैंने टोटल प्रॉफिट की जगह जीरो रख दिया, सेलिंग प्राइस 15 रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट 9 रुपीज, और उसके बाद ये अननोन मेरे ब्रेक इवन यूनिट्स है, एक्स रख दिया इसकी जगह पर, फिक्स कॉस्ट मेरी 100,000 है। उसके बाद मैंने इसको सॉल्व किया, और जब मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ गई 16,667 ब्रेक इवन यूनिट्स। उसका मतलब है यूनिट्स आपने तीन तरह से, तीन अलग अलग फॉर्मूले लगाकर ये निकाल लिए। और अगर आप चाहें तो इन यूनिट्स को अगर आपने क्वेश्चन में यूनिट्स पहले निकाले हैं और अभी आपने जो है ब्रेक इवन रुपीज नहीं निकाली, तो आप इन यूनिट्स को, ब्रेक इवन यूनिट्स को आप मल्टीप्लाई करा दें, बीई यूनिट्स को आप मल्टीप्लाई करवा दें सेलिंग प्राइस पर यूनिट से, तो आपको ब्रेक इवन रुपीज में मिल जाएगा। मैंने 16,667 को 15 रुपए से मल्टीप्लाई कर दें तो आप सेल्स पर, ब्रेक इवन सेल्स रुपीज पे पहुंचेंगे। तो ये दो तीन तरीके, दो तीन मेथड्स हैं, बहुत आसान से हमने एग्जांपल ली है जिसको हमने सॉल्व किया है, और हमने ये देखा है कि किस तरह हम ब्रेक इवन जो है वो निकाल सकते हैं और किस तरह हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम चाहें तो अपने हमारे इस क्वेश्चन को वेरीफाई भी कर सकते हैं। अच्छा, अब वेरीफाई करने का तरीका क्या है? वेरीफाई करने का तरीका हम देख लेते हैं कि आया ये हमारा रिजल्ट जो है वो सही भी है या गलत है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले अपनी बीई सेल्स उठा ली जो कि रुपीज़ में है, और ये 2,50,000 हमने निकाली थी। अच्छा, बीई सेल्स में से आप लेस करवा दें वेरिएबल कॉस्ट जो इस ब्रेक इवन सेल्स पे आए। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट जो है, अगर हमने ब्रेक इवन कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो निकाला था 0.4, तो हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो है सेल्स के ऊपर वो 0.6 होगा। इसका मतलब है अगर मैं 2,50,000 को मल्टीप्लाई कर दूं 0.6 से, तो ये मेरे पास जो है 2,50,000 इंटू 0.6, तो 1,50,000 रुपए जो है वो मेरी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। अच्छा, ये वेरिएबल कॉस्ट जो है ब्रेक इवन के ऊपर है। अगर मैं ब्रेक इवन सेल्स में से इस वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर दूं तो मेरा सीएम जो है कंट्रीब्यूशन मार्जिन 100,000 आ गया। और अगर मैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से फिक्स कॉस्ट को लेस करूं जो कि हमारे क्वेश्चन में 100,000 है, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो जीरो हो जाएगा। इस तरह आकर आप जो है इसको चेक कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को, क्या आया, कि आपने इसको सही किया या गलत किया। एक छोटी सी वर्किंग करके आप इसको जो है वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी इस वीडियो में हमने कोशिश की है एक सिंपल सी एग्जांपल उठाएं और हम जो है वो ब्रेक इवन सेल्स जो है रुपीस में और जो है वो यूनिट्स में हम निकाल सकें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।